नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में बीते लंबे वक्त से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ये घमासान इस वजह से है कि शिवसेना जो दो गुटों में बटी हुई है, आखिरकार शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किस गुट को सौंपा जाएगा। दूसरी ही तरफ यहाँ पर ये घमासान इस वजह से भी बढ़ चुका है, जो बगावत हुई, उस बगावत के बीच यहाँ पर 16 विधायकों की जो अयोग्यता है, उस अयोग्यता के चलते भी यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे, जो आज मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में है, बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बार बार यहाँ पर उनके बगावती सुरों को देखते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन यही दावा कर रहा है, ये सरकार जल्द से जल्द गिरेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है अब तक। आपको जानकारी दे दें कि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अहम फैसला यही सुनाया कि एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 16 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया और उस फैसले को सुरक्षित कर लिया गया। लेकिन अब आज 11 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। बड़ी बेंच तक अब ये मामला पहुंच चुका है। अब इस मामले में बड़ी बेंच अपना अहम फैसला सुनाएगी। विधानसभा अध्यक्ष को अब बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। ऐसे में यहाँ पर 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में क्या कुछ फैसला आएगा। अगर वह अयोग्य ठहराई जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है। ये अहम दावे किए जा रहे हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर शिंदे की सरकार ना गिरने का दावा किया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे गुट को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में अब एकनाथ शिंदे गुट का क्या कुछ बड़ा दाव हो सकता है, क्या कुछ योजनाएं हो सकती हैं, उद्धव ठाकरे क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कुछ कहना रहा है, ये आपको बताएंगे, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीते साल 2022 में 29 जून की रात लाइव आकर शिवसेना के प्रमुख रह चुके उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं ठीक दूसरे ही दिन यानी कि 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की। और अब देखा जाए शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे का जो विवाद है और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज 11 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अहम फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका दे दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ राहत मिलती हुई भी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था और अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें राहत दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, इसलिए उनके इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर से 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर अब समय सीमा के भीतर निपटारा करने के लिए कह दिया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि उच्चतम न्यायालय का कहना रहा, ये मानना है कि विधायक दल ही व्हिप नियुक्त करता है, राजनीतिक दल के एम्बिलिकल को तोड़ना होगा। इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। पार्टी के द्वारा व्हिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। स्पीकर को केवल राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त व्हिप को मान्यता देनी पड़ेगी। स्पीकर को गोगावले को व्हिप की मान्यता नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में गोगावले को नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि शिंदे के बयान का संज्ञान लेने पर स्पीकर ने व्हिप कौन था इसकी पहचान करने का काम नहीं किया, उन्हें जांच करनी चाहिए थी। गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त करने का निर्णय अवैध था।
विहिप केवल विधायी राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना रहा कि ये मानना है कि चुनाव आयोग को सिंबल के आदेश तय करने से रोक दिया गया। चुनाव आयोग के समक्ष अनिश्चित काल तक कार्रवाई को रोकने जैसा होगा। साथ ही साथ स्पीकर के लिए फैसले लेने का समय अनिश्चित होगा। ईसीआई के पास चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी और नियंत्रण है और लंबे समय तक संवैधानिक कर्तव्य का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है। स्पीकर के समक्ष अयोग्यता की कार्रवाई को ईसीआई के समक्ष कार्रवाई के साथ नहीं रोका जा सकता और अयोग्यता का फैसला ईसीआई के निर्णय के लंबित होने पर किया जाता है। ईसीआई का निर्णय पूर्वव्यापी होगा। वहीं सीजेआई ने कहा कि गवर्नर की भूमिका के बारे में भी हमने विस्तार से आदेश में लिखा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाया है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं शिंदे को राहत तो मिली है। देखा जाए तो यहाँ पर अब आने वाले समय में रणनीतियां क्या कुछ हो सकती हैं, तो राजनीतिक विश्लेषकों ने अब यहाँ पर कुछ अहम दावे किए हैं। राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आखिरकार होने पर किया जाता है। ईसीआई का निर्णय पूर्वव्यापी होगा। वहीं सीजेआई ने कहा कि गवर्नर की भूमिका के बारे में भी हमने विस्तार से आदेश में लिखा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाया है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं शिंदे को राहत तो मिली है। देखा जाए तो यहाँ पर अब आने वाले समय में रणनीतियां क्या कुछ हो सकती हैं, तो राजनीतिक विश्लेषकों ने अब यहाँ पर कुछ अहम दावे किए हैं। राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आखिरकार यहाँ पर अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ रणनीतियां देखने को मिलेंगी। राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी ने हाल ही में डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है। रिपीट, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी ने अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार के गठन की प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट के फैसले से ये साफ है कि महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार कायम रहेगी। इसके साथ कोर्ट ने शिवसेना चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर भी चुनाव आयोग के फैसले पर किसी तरह का दखल न देने की बात कही है। मतलब ये साफ है कि शिंदे के लिए एक बेहद बड़ी राहत भरी खबर है। कोर्ट ने अपने फैसले में शिंदे सरकार के गठन की प्रक्रिया पर तीखी टिप्पणी की, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में उद्धव गुट इसी को लेकर शिंदे सरकार के खिलाफ बड़ी बेंच का रुख कर सकती है। इसके अलावा बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नए सिरे से उद्धव गुट काम शुरू कर सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि शिंदे सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यहां पर उद्धव ठाकरे गुट की भी बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए, उसके सियासी मायने हैं। उद्धव गुट आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। रिपीट, उद्धव गुट आने वाले समय में चुनाव में इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। जनता के बीच ये बताने की कोशिश होगी कि गलत तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा गया और शिंदे ने सरकार बना ली। वह कोर्ट की इस टिप्पणी के सियासी संदेश को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जानकारों ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि संविधान विशेषज्ञ कनु सारदा ने भी अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उद्धव ठाकरे की नैतिक जीत है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राज्यपाल तक की भूमिका पर सवाल खड़े किए। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास अब ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस मामले में अहम फैसला विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां सुना सकती हैं। इसमें यह तय होगा कि इस तरह के मामलों में क्या होना चाहिए, विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या फिर नहीं। आखिरकार चीफ व्हिप को कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला होगा। उद्धव
उद्धव ठाकरे अब यहां पर किस तरह से बड़ी बेंच की तरफ रुख कर सकते हैं और बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक नए सिरे से शुरुआत की जा सकती है। यानी कि उद्धव ठाकरे गुट का अब बेहद बड़ा कदम अब यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो महागठबंधन की तैयारी में महाविकास अघाड़ी गठबंधन जुट चुका है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है तो 2024 में साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। देखना होगा कि बागी विधायकों को मातोश्री में वापस बुलाने के लिए रश्मि ठाकरे उन्हें फोन से संपर्क की थी, उनकी पत्नियों को फोन की थी कि कैसे भी करके बागी विधायकों को मनाए और एक बार फिर से मातोश्री में वह वापस लौटे। अब देखते हैं कि क्या मातोश्री में इन सभी की वापसी होगी। बागी विधायकों के लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे का अगला बड़ा कदम क्या होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अब कुछ एक सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखा जाए दावा साफ तौर पर रहा है कि सीएम कुर्सी एकनाथ शिंदे नहीं छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, उनकी सरकार ऐसे ही बरकरार रहेगी। लेकिन ऐसे में अहम यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे का क्या, जिन्हें विरासत में ये पार्टी मिली थी वो पार्टी उनसे छिन गई, उनका जो गुट रहा, उनकी जो पार्टी रही वो पूरी तरीके से टूट गई, बिखर गई। आज देखा जाए विधायक और सांसद उनके पास काफी कम संख्या में हैं और एक एक करके हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे सांसद, विधायक, पदाधिकारी जो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर बार बार यही खड़े हुए कि मातोश्री में आखिरकार कब जश्न देखा जाएगा। आखिरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले के बाद यहाँ पर जो आगे भविष्य में रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनको लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि अगली बार शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र की सियासत में। ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से किसी एक ऐसे चेहरे को आगे किया जाएगा जो मुख्यमंत्री पद पर नजर आए। क्या वाकई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में एक बार फिर से, या फिर बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार बनती हुई देखी जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो एकनाथ शिंदे ही अगले चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद पर वही रहेंगे। ऐसे में इस पूरे ही सियासी घमासान को लेकर आपकी क्या कुछ राय, प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुख्यमंत्री आखिरकार अगली बार महाराष्ट्र में आप किसे देखना चाहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे या फिर किसी अन्य नेता को। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।